है। मतदान शुरू क्यों नहीं हुआ पोलिंग? मतदान शुरू ना होने के कई कारण हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आप चल के आए होंगे इधर अभी कुलड़िया क्षेत्र से, इधर के लिए तो रोड की स्थिति आप देख रहे हो बहुत बुरी है। और दूसरा है कि यहाँ पे पुल का निर्माण होना था, जबकि सर्वे हो गया था, सारे काम हो गए थे, नक्शा भी पास हो गया था। और लेकिन यहाँ के जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं और जो पीलीभीत साइड के क्षेत्रीय नेता हैं बीसलपुर के, उन्होंने क्या करा कि पुल उठवा के गुजरानपुर पहुँचा दिया, जबकि उससे 2 किलोमीटर आगे रामपुरा में पुल अभी इस समय संचालित है, चल रहा है। जबकि पुल की यहाँ पे बहुत आवश्यकता थी, लोगों ने बहुत संघर्ष करा, धरना दिए, जबकि धरना में बैठे बैठे 2 लोगों की मौत भी हो गई, बुजुर्गों की। किसी ने मतलब सुनी तक नहीं, ना किसी के कान में कोई जू रहेगा यहाँ के क्षेत्रीय। फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सन 2019 में लोकसभा चुनाव जो हुआ था, तो संतोष गंगवार को विक्रमपुर में 95% पोलिंग हुई थी। संतोष गंगवार एक भी बार नहीं आए। हमारे यहाँ के जो भी क्षेत्रीय नेता हैं वादा करके जाते हैं लेकिन मुकर जाते हैं, नहीं आते हैं, कार्य को नहीं देखते हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान है इस चीज़ से, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और सिंचाई को लेकर। देख रहे हो आप आज की डीजल मतलब क्या मतलब आसमान छू रहा है। अगर कहीं ट्यूबवेल वगैरह अगर हो जाते तो किसानों को कितना बड़ा फायदा होता है इस चीज़ से। जैसे पुल है और हमारा रोड है, रोड की खस्ता हालत है। अगर यहाँ से कोई मरीज अगर गंभीर है, अगर वो जाता है, अगर उसको ले जाते हैं तो भाई साहब उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। आप अभी चल के आए होंगे, रोड की स्थिति आपने देखी होगी। आते हैं कितने गांव है यहाँ पे जो मतलब मतदान नहीं किया? यहाँ पे लगभग मेरे अंदाज से 7 गांव हैं जो मतदान नहीं कर रहे हैं। करीब 5,000 की वोटिंग होगी जो मतदान नहीं करेगी, मतदान का बहिष्कार करेगी। अच्छा ये बताइए, आपके प्रशासनिक अमला लगातार आप लोगों के संपर्क में है, क्या आश्वासन दे रहा है प्रशासन? प्रशासनिक अमला आया नहीं है, आश्वासन क्या देगा? अभी तक ना डीएम साहब आए हैं, ना सीओ साहब आए हैं, कोई नहीं आया। हमें आश्वासन ही क्या देंगे वो लोग? अच्छा, और कोई बाकी जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ना। मतलब जनता सीधे बात है, उन्होंने कह रखा है कि आप वोट मांगने आए, आप वादा करके गए, आप दोबारा फिर आ रहे हैं, हम वोटिंग फिर कर दें। आप चुनाव के समय दिखाई देते फिर दिखाई नहीं दोगे, वोटिंग ही नहीं करेंगे। मतदान हमने किया तब हमें कुछ फायदा नहीं निकला, मतदान नहीं करेंगे, नहीं फायदा निकलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब तक जो आपके पास जनप्रतिनिधि आए हैं और जो भी लोग आए हैं जी, तो उनसे आपकी किस तरह की बात हुई है? बात हुई क्या? जनप्रतिनिधि जो लोग आए हैं वो आश्वासन दे रहे हैं इस चीज़ का कि हाँ वोटिंग आप करिए और हम आगे जो भी होगा वो करेंगे। लेकिन हम कैसे मान लें इस चीज़ को? अब मान लिया जी हमारा कुलड़िया से और ये रोड है जो रुकुमपुर तक गया हुआ है आगे, ये मंडी समिति में बताते हैं, मंडी समिति में ठीक है बताते हो आप लोग, ये हमारा काम थोड़ी ना मंडी समिति से पीडब्ल्यूडी में लाना। हमने आपको प्रतिनिधि चुना है, प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं, ये काम आपका है। आप देखिए उसको मंडी समिति में रोड डलवानी या पीडब्ल्यूडी में डलवानी, क्या करना है? कितने वोट होंगे इस गांव में? इस गांव में करीब 1000 वोट है वो, और पोलिंग संख्या है 273। इसमें 4 गांव आते हैं, पेना, पेनिया और प्रहलादपुर है, नहीं सॉरी प्रहलादपुर नहीं है, जगतपुर है, विक्रमपुर है। 4 गांव है इसमें। 2000 वोटिंग, हाँ एक भी वोट नहीं पड़ा है, न पड़ा। आपके गांव में मतदान नहीं? मैं हमारा गंगवार, प्रतिनिधि विकास खंड भतपुरा, उत्तर प्रदेश, बरेली। अच्छा प्रमुख साहब, ये बताइए कि आज इस गांव में जो बहिष्कार किया गया, क्या कारण है? भाई देखिए, इसका मेन कारण तो ग्रामवासी बता सकते हैं। जब हमको इसकी जानकारी हुई कि हमारे विकास खंड भतपुरा के 2 गांव है, एक गांव है जरपा मोहनपुर और दूसरा गांव पेना पेनिया, तो जब हमें इसकी जानकारी हुई तो पहले हम जरपा गए और जरपा के बाद अब पेना पेनिया आए। जरपा में एक डिमांड थी कि साहब हमारा गांव कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन अब से 1 माह पूर्व वहाँ का टेंडर निकाला जा चुका है। 3 किलोमीटर की रोड जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय विधायक जी के माध्यम से स्वीकृत कर दी है और वो हमने उनको उसका टेंडर भी दिखाया है। लेकिन आचार संहिता आने के कारण वो टेंडर जो है अब 4 जून के उपरांत ही खुलेगा, उसके बाद वहाँ रोड का काम शुरू होगा। हमने अपनी बात को वहाँ पुख्ता पूरी तरह से रख दिया है। अब ग्रामवासी अपने विचार कर रहे हैं, उसके उपरांत हो सकता है वहाँ पर वोटिंग चालू हो जाए। आपके आश्वासन से गांव वाले कितना संतुष्ट हैं? नहीं, हमारा आश्वासन नहीं है। देखिए, जो टेंडर है वो उत्तर प्रदेश सरकार का निकला हुआ, उस टेंडर को हमने दिखा दिया है, हम अपनी बात कह सकते हैं। इससे पहले विकासखंड भतपुरा ने वहाँ 450 मीटर का एक जो आवश्यक खर्चा था वो पूर्व में डाला जा चुका है। जितने विकास कामों का पैसा आता है समय समय पर जरूरत के हिसाब से उसे निर्गत करने का काम किया जाता है। देखिए, लगातार 8 बार के सांसद रहे हैं माननीय संतोष जी, और हम लोगों ने भी देखा है काफ़ी पिछड़ा हुआ है ये गांव विकास में। क्या कारण है ऐसा जो कि इसको वंचित रखा गया विकास से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी। उससे पूर्व की अगर हम बात करें तो ये भतपुरा विकास खंड, जिसको कुलड़िया भी कहा जाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र
बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा था और इस ब्लॉक की भी स्थिति ये थी कि अत्यंत पिछड़े में आती थी, इसकी बाउंड्री वाल तक उस समय तक नहीं थी। लेकिन स्वर्गीय केसर सिंह साहब ने इस विकास की परंपरा को लिखने का काम किया। आज जितनी भी रोड की कनेक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार की देन है। आज ब्लॉक भी अपनी एक अच्छी स्थिति में है, आप जब चाहें उसका मौका मुआयना कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितना भी विकास खंड के चारों तरफ का रोड है, कनेक्टिविटी है, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ने सुलभ कर रखी है। आगे भी आवश्यकता के अनुसार सारे विकास कामों को करवाने का काम किया जाएगा। मौजूदा सांसद जो रहे हैं माननीय संतोष जी, ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं और भी प्रतिनिधियों पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन के समय वोट मांगने आते हैं और उसके बाद हवाई वादे करके चले जाते हैं और लगातार 10 वर्षों से बीजेपी सरकार है, लौट फेर के वही जवाब। आखिर इसको क्यों इतना पिछड़ा रखा गया? देखिए, पिछड़ा मैंने आपको बताया ना कि 17 से पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब केवल 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका विकास आप चारों तरफ से देख सकते हैं। इस गांव के अंदर भी अगर बात करूं तो मैंने एक पुलिया दी थी, एक पुलिया की यहाँ रिक्वायरमेंट थी, मैंने यहाँ विकास खंड के माध्यम से पुलिया बनवाई। देखिए, फंड जो है वो सरकार का है, उसको चाहे सांसद जी लगाएं, चाहे विधायक जी लगाएं, चाहे जिला पंचायत की अध्यक्षा लगाएं और चाहे ब्लॉक प्रमुख महोदया लगाएं। इस गांव के अंदर एक बाहर नाला बना है जिला पंचायत की निधि के माध्यम से। रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे फंड होते हैं उस हिसाब से काम कराने की व्यवस्था की जाती है। अब रह गई यहाँ जो मेन समस्या है वो पुल की है। पुल का जो पहले जैसा कि ग्रामीणों ने बताया और मैंने इससे पहले भी अखबारों में ही पढ़ा और आपकी मीडिया के माध्यम से भी देखा, ये पुल पहले स्वीकृत दूसरे स्थान पर हुआ था, पेहना टू पुराना हुआ था और उसकी ड्राइंग भी इन लोगों ने जैसे फोटो खींचे थे और बताया था और काफ़ी लंबे समय तक मुझे लगता है 20-25 दिन के आसपास धरना भी चला था और उस पर जो ड्राइंग थी लगी हुई वो पेहना टू पुराना ही थी। लेकिन किन कारणों से हमारे निकटवर्ती जो जिला है बीसलपुर पीलीभीत, उसके बीसलपुर के विधायक हैं विवेक जी, तो उन्होंने उस पुल को क्यों हटवाने का काम किया, इसका जवाब तो खैर वही दे सकते हैं। उन्होंने उस पुल को अपनी विधानसभा में ले गए, तो जहां गुजरानपुर से उस पुल को चढ़ा रहे हैं वो भी उनका विधानसभा क्षेत्र है और जहां उतार रहे हैं वो भी उनकी विधानसभा का क्षेत्र है। बस उनकी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ये रहा कि उनको हमारे माननीय विधायक जी से संपर्क कर लेना चाहिए था, जिससे दोनों विकास खंडों की और दोनों जिलों की जनता को उसका लाभ मिल जाता और ये पुल अगर यहाँ बनता तब भी वही लाभ होता। अब तो चिन्हित गांवों के लिए लाभ होगा और अगर वो पुल यहाँ बनता तो मुझे लगता है जी आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे विक्रमपुर हो, चाहे बिजासन हो, चाहे पेहना हो, चाहे पेहनिया हो, चाहे नौवा भगवंतपुर हो, जितना भी क्षेत्र लगा हुआ है, जरपा है, सबको लाभ हो जाता। लेकिन अब किन कारणों से विवेक जी ने उस काम को नहीं होने दिया, इसका जवाबदेही विवेक जी की है। मौजूदा धरना के दौरान जो 2 मृत्यु हो गई थी उसका क्रेडिट किसको जाएगा, सरकार को जाएगा या यहाँ के नेताओं को जाएगा? क्या पूछा आपने? जो धरना के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी, नहीं उसकी मुझे जानकारी नहीं भाई साहब। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा साहब, ये बताइए कि आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों गुस्से का सामना भी कर रहे हैं, कितना आप समझाने में? देखिए, हम निवेदन करने आए हैं कि लोकतंत्र के अंदर मत का प्रयोग आवश्यक होता है और बिना मतदान के आगे भविष्य में बहुत सी दिक्कतें आने की संभावना भी रहती है और एक अपने पहचान आपकी जब ही बनती है जब आप किसी को अपना मत प्रकट करते हैं। राजनीतिक दौरे में किसी भी सरकार में, चाहे सरकारें किसी की भी रही हों, बिना चुनाव किए और बिना मत डाले वो जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं आवश्यकताओं में बाधा उत्पन्न होती है। तो हम सबसे निवेदन करने आए कि भैया अपने मतदान में आप सहयोग करें और जो आपकी आवश्यकता है, जीतने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छत्रपाल जी आपके गांव में आएंगे और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट आप उन्हें बताइए और उसके बाद माननीय विधायक जी भी उनके साथ होंगे। अपनी विस्तृत वार्ता आप रखिए लेकिन अपने मत का प्रयोग अवश्य कीजिए। देखिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करूंगा। योगी सरकार का एक नारा था गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन इन यहाँ की सड़कों को देख के लगता है गड्ढा युक्त सड़कें। नहीं, ये आप कच्ची रोडों के हिसाब से तो कह सकते हैं, ये हम मान सकते हैं। आप ये बात जो कह रहे हैं ये नरेगा से प्रधान का दायित्व है कि अगर कहीं कच्ची रोड पे गड्ढे हो गए तो उसको मिट्टी पाटे, लेकिन जो पक्की रोडों का काम है उस पर नारा दिया था योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कें, उसको हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा कराने का काम किया है। अच्छा साहब, एक सवाल और पूछ लूँ चलते चलते मैं आपसे कि विधायक बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के, क्या कारण है, इसको क्यों अलग रखा गया बिल्कुल विकास से? देखिए, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि बरेली जिले के अंदर 15 ब्लॉक हैं और 15 ब्लॉकों में अगर सबसे दयनीय स्थिति थी तो इस भतपुरा विकास खंड की थी। इतने ग्रामीण यहाँ खड़े हुए हैं, आप किसी से भी जानकारी कर सकते हैं। लेकिन मात्र 7 साल में और 7 साल में भी
जो हमारे विधायक जी स्वर्गीय थे उनको मात्र 3 साल का समय मिला और 2 साल का समय उनको नहीं मिल पाया, अर्थात वो निधि का प्रयोग नहीं हो पाया। ईश्वर और काल मतलब ऐसी काल गति को प्राप्त हो गए, ईश्वर ने उनको हम सबके बीच से छीन लिया। अगर उस बीते 2 वर्ष में वो यहाँ रहते तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिस पुल की अब डिमांड हो रही है ये पुल भी बन चुका होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मात्र एक गांव अमीन नगर के लिए 17 करोड़ की लागत से केवल एक गांव को पुल देने का काम किया। उसके अलावा अगर बड़े पुल की हम बात करें तो हमारी विकास खंड में एक गांव पड़ता है जोत जागीर,